गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेल कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड की बात कर चुके हैं हम इन प्रीवियस वीडियो। नाउ इट्स टाइम फॉर फीमेल कास्टिंग काउच। कटरीना कैफ, विद्या बालन, महिमा चौधरी, ऐश्वर्या राय, ममता कुलकर्णी, रश्मि देसाई, कंगना रनौत, अदिति राव हैदरी, मनीषा कोइराला, चित्रांगदा सिंह जैसी ना जाने कितनी अनगिनत एक्ट्रेसेस ने कास्टिंग काउच फेस किया है इंडस्ट्री में। ये एक क्रूअल रियलिटी है बॉलीवुड की। कंगना ने तो प्रॉपर इंटरव्यू में स्टेटमेंट भी दी थी कि आज भी अगर किसी फीमेल को मूवी तभी मिलती है जब वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स को फेवर दे, वरना नहीं। साउथ में तो प्रॉपर एग्रीमेंट पर लिखा होता है कि कितनी बार, कहाँ, किसके साथ और क्या क्या करना है। टेरिबल, राइट? अच्छा, जमाना बहुत बदल गया है, काफी आगे आ गए हैं हम लोग। अभी कास्टिंग काउच एंड एक्सप्लॉयटेशन से बॉलीवुड तक नहीं है कि पहले बोलते थे कि ये तो बहुत फिल्थी जगह है। आज ये हर फील्ड में एग्जिस्ट करता है। अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज के लिए फेवर्स को एक्सपेक्ट किया जाता है। ये कहाँ आ गए हम? सबसे पहले कंगना रनौत। ये कहाँ आ गए हम? सबसे पहले कंगना रनौत। कंगना 17 के आसपास थी जब वो अपने घर से भाग के दिल्ली आई और फिर मूवीज में काम करने के लिए मुंबई में वो आदित्य पंचोली से मिली, जिसने हेल्प के ऑफर के बदले में कंगना को हॉस्टेज ही बना लिया। ही वॉज मैरिड, तब भी वो कंगना, जो कि माइनर थी उस समय पे, उसके साथ रिलेशन में आया, उसको मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली अब्यूज किया, ग्रूम किया, टॉर्चर किया एंड एक दिन जैसे तैसे कंगना एस्केप। तभी अनुराग बासु ने हेल्प की थी कंगना की। तभी प्यारी लड़कियों, पढ़ाई लिखाई करो, सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाओ, सेल्फ डिफेंस सीखो और जितना हो सके बॉलीवुड से दूर रहो। अब हम बात करेंगे नंदू, सबके बंधु के बारे में। जी हाँ, शक्ति कपूर के ऊपर तो प्रॉपर स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जहां वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो कि उनके पास हेल्प मांगने आई थी, जो कि इन रियलिटी जर्नलिस्ट थी, जो स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी उनपे, उससे शक्ति कपूर ने फिजिकल फेवर्स डिमांड किए। ये सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ और दिखाया गया था टीवी पर। शक्ति कपूर ने उस लड़की से बताया कि बॉलीवुड के टॉप हीरोइंस तक एक्सचेंज करती हैं फेवर्स फॉर मूवीज। लाइक प्रॉपरली उन्होंने नेम तक लिए थे। ऐश्वर्या राय एंड सुभाष घई, माधुरी एंड सुभाष घई, प्रीति जिंटा एंड रानी मुखर्जी विद यश। लाइक व्हाट? इन दद्दों को मैंने जब से देखा है ना, बचपन से वो बुढ़े ही थे। ये सब कैसे मैनेज करते होंगे बेचारे? सच वर्कहॉलिक एंड हार्ड वर्किंग पीपल। अच्छा, शक्ति कपूर ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू टेक डाउन दोज वीडियोज एंड एविडेंसेस, बट जब कुछ नहीं हो पाया ना, तब वो पब्लिकली आए और उन्होंने सबसे अपोलोजाइज किया। ऑल्सो शक्ति कपूर मेंशन महिमा चौधरी एंड मनीषा कोइराला's name for casting couch with सुभाष घई. माधुरी दीक्षित was also one of them. ये रूमर है कि माधुरी दीक्षित spent a month with सुभाष घई in a hotel. Of course वर्कशॉप के लिए यार, क्या क्या सोचते हो आप? अच्छा, सुभाष घई को सलमान खान ने ना थप्पड़ी थप्पड़ लाल कर रखा है फॉर ऐश्वर्या राय। अच्छा, शक्ति कपूर ने प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी दिया था अपनी इन घटिया हरकतों पर। मेरी भी नीयत खराब हो सकती है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, वो इंसान ही नहीं है, वो आदमी नहीं है, अगर उसकी नीयत ना खराब। Who's gonna tell him कि he is barely a human being? We are not even talking about being a man or a gentleman. और फिर कपिल शर्मा शो में आके इन लोगों को, स्पेशली ये 90s के लेजेंड्स को, बड़ी बड़ी बातें करनी है, बड़े हैं दार्शनिक दैत्य। कटरीना ने भी बहुत कुछ झेला है अपने शुरुआती दौर में। एक उनकी मूवी आई थी बूम, अगर आप लोगों ने देखी हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। अच्छा, उसका एक सीन था जहां गुलशन ग्रोवर ने ना 2 घंटे तक प्रैक्टिस की थी कटरीना के साथ एक बंद कमरे में, और उनको अमिताभ बच्चन ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया था फॉर हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। वो किसिंग सीन था। लिटरली ही इज अ बैड मैन। एंड बिग बी, ये है आपकी प्रतिष्ठा, परंपरा एंड अनुशासन। विद्या बालन, वो एक साउथ मूवी इंडस्ट्री में काम करने के लिए गई हुई थी चेन्नई, और डायरेक्टर मूवी का ज्यादा कंफर्टेबल था इन अ होटल रूम देन अ कॉफी शॉप। इंट्रोवर्ट, यू नो, वहां पे ये बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, ओपनली होता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। विद्या बालन तब भी वेल एस्टैब्लिश थी, तब भी उन्होंने ये सब कुछ फेस किया। ऐसे ही कल की क्वेश्चन रिचा चड्ढा, फातिमा सना शेख, उन्होंने भी ये सब कुछ फेस किया लाइक कास्टिंग काउच, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। अच्छा, ऐसे एक डायरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है बॉलीवुड की घिनौनी सच्चाई दिखाने के लिए। वो खुद कितने ज्यादा गिरे हुए इंसान है। नेशनल अवार्ड विनर मधुर भंडारकर। To see how my cleavage looks, and one filmmaker wanted to see how my thighs look. It happens. This happens. It's real. A ridiculously big director, a national award winning director. I had a very long, extensively long audition. I did all that. I came back. I was a little unwell, and the director suddenly offers to come to Bombay to see me because I'm unwell, and I found it very shady. I was like, why? You know, I have friends. I can take care of myself. Thank you so much. So just till the film, this will go on, and then you can stop. You know, once work is over. I still remember my words. I think you're knocking on the wrong door. If sir thinks I'm talented enough to work in his film, I'm still willing to do that. But I don't think I can barter myself for it. उनको क्लीवेज देखना था सुरवीन चावला का। लाइक वहां पे कौन सा टैलेंट एंड एक्सप्रेशन ढूंढ रहे थे वो ही जाने।
सच हार्ड वर्किंग पीपल, आई एम रियली टच्ड। अच्छा, अब बारी आती है हमारी प्यारी बिब्बो जान अदिति राव हैदरी की। उन्होंने भी फेस किया है कास्टिंग काउच, यहाँ तक सिवियर हरासमेंट भी। वो बॉस मूवी की शूटिंग कर रही थी एंड हमारे अक्षय कुमार की नीयत थोड़ी सी डोल गई। आगे यू कैन इमेजिन व्हाट हैपेंड। अच्छा, इस इंसिडेंट के बाद अक्षय की वाइफ ट्विंकल खन्ना, जो कि एक सूडो फेमिनिस्ट एंड साजिद नाडियाडवाला, उन्होंने पैसे दिए अदिति को टू कीप हर माउथ शट। अच्छा, उन्होंने दिए और अदिति ने ले भी लिए। वाह, इसको हरास होना नहीं कहते बेबी, इसको बिजनेस कहते हैं। वेल, आई एम नॉट सरप्राइज, बट शॉक तो अदिति को तब लगा जब मी टू मोमेंट के टाइम पर ट्विंकल वाज चीयरिंग फॉर द गर्ल्स हु वर विक्टिम एंड थ्रैशिंग द अब्यूजर्स। हिपोक्रेसी, राइट? She set slow class for the dazzling heights of hypocrisy। अच्छा, अदिति को ना रॉकस्टार मूवी से भी रिप्लेस कर दिया गया था विद नरगिस फाकरी, जो कि हिंदी तक नहीं बोल पाती थी। ये है टैलेंट एंड वर्सेटैलिटी की वैल्यू बॉलीवुड में। They know। told me you have to be friendly with your heroes, which I was never. Friendship from Stree. Yeah. हमारे गांव में फ्रेंडशिप का मीनिंग कुछ और है। ईशा कोपिकर, अच्छा ये एक अर्ली मॉर्निंग पर्सन की बात कर रही हैं जो कि अकेले बुला रहा था इनको, ऑफ कोर्स फॉर योगा एंड जुम्बा। वेल, अजय एंड अक्षय ही हैं ऐसे पर्सन जो कि मॉर्निंग पर्सन हैं और ए लिस्ट सेलिब्रिटी थे उस टाइम पे। और दोनों कितने नॉटी हैं द वर्ल्ड नोस, चाहे वो अक्षय के अफेयर्स हो विद प्रियंका एंड रेखा आफ्टर मैरिज, एंड अजय के अफेयर्स हो विद कंगना, इलियाना, तबू एटसेट्रा। अगर हीरोइंस रिपीट हो रही हैं मूवीज में इन लोगों की, तो समझ लो हमदर्दी कुछ ज्यादा ही है। You have to compromise. से टीवी इंडस्ट्री में भी बहुत होता है कास्टिंग काउच, चाहे वो अंकिता लोखंडे हो, रश्मि देसाई, ईशा नेगी, शिल्पा शिंदे एटसेट्रा। वही शर्लिन चोपड़ा, जरीन खान, स्वरा भास्कर, राधिका आप्टे एटसेट्रा ने भी अपना शेयर किया है हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ कास्टिंग काउच। शिखा शेरावत, वो दुबई में एक मल्टी स्टारर मूवी में काम कर रही थी, वहां पे शूटिंग हो रही थी एंड ए लिस्ट सेलिब्रिटी उनका रात में गेट नॉक करता था और उसके बाद मलिका ने कभी भी उसके साथ काम नहीं किया। तो अक्षय तो नहीं हो सकता वो, क्योंकि रजिया ने काम किया है उनके साथ एक सॉन्ग में। मे बी इट्स नाना, क्योंकि तनुश्री ने तो पूरा मोमेंट ही शुरू कर दिया था मी टू अगेंस्ट नाना इन इंडिया। बट वो ए लिस्ट सेलिब्रिटी कब थे? वेल, त्रंगदा सिंह, उनसे भी फेवर्स मांगे गए थे बाय द डायरेक्टर कुशन नंदी एंड व्हेन शी डिनाइड तब ऑब्सीन सीन्स ऐड किए गए थे जिसको मल्टीपल टाइम रीशूट किया गया था। टॉर्चर एंड ह्यूमिलेशन की निंजा टेक्निक। अच्छा, हमारी फेमस मीना कुमारी ने भी जब फेवर एक्सचेंज नहीं किए तब एक थप्पड़ का सीन ऐड कर दिया गया जिसको 22 बार रीशूट किया गया। सच हॉरिबल एटमॉस्फेयर फॉर गर्ल्स। महिमा चौधरी, आदित्य पंचोली बने थे कंगना के सेल्फ अपॉइंटेड मेंटोर, ऐसे सुभाष घई बने थे महिमा के गॉडफादर। मतलब अगर आपको महिमा को साइन करना है तो पहले आपको सुभाष को कांटेक्ट करना होगा। लाइक वाओ। महिमा को फिजिकली अब्यूज भी किया था सुभाष ने। सुभाष को सल्लू ने बहुत पीटा था ऐश्वर्या राय के लिए। ऐश्वर्या पे स्टेटमेंट भी दी थी सुभाष घई ने बाय टेलिंग इज नोन टू साइडलाइन अदर गर्ल्स इन द फिल्म। इन जोश शी टुक अवे द सॉन्ग दैट प्रिया गिल वाज सपोज्ड टू डांस एंड रिहैश द स्क्रिप्ट टू गिव हरसेल्फ ग्रेटर प्रोमिनेंस। Ash was responsible for chopping out Priya Gill's role in Josh, who played SRK's love interest. मनीषा कोइराला से भी बहुत ज्यादा obsessed थे सुभाष घई। अच्छा, one thing we can say very safely that Nora Fatehi, Jacqueline etc. did casting couch. After so many years, they still are terrible actors, but they are still getting films and opportunities. Salman got Katrina 90% of her roles in movies, and also Sallu uses Big Boss platform to get actresses to come to his farmhouse, of course for horse riding. रिणी तो ये है कि ये सब लोग ऑन द स्पॉट या फिर करंट टाइम पीरियड में कॉल आउट नहीं करते, FIR नहीं करते। ये स्टेटमेंट्स या फिर ये सब कुछ बताते हैं सक्सेसफुल होने के बाद या फिर लाइमलाइट एंड अटेंशन के लिए। तो दूध का दूल्हा तो कोई नहीं है, बस बात इतनी सी है कि कहीं बात बनी और कहीं नहीं बनी। प्रॉब्लम है कंपटीशन एंड स्कैसिटी, यू नो। सो प्लीज स्टॉप वर्शिपिंग एंड बिलीविंग दीज बॉलीवुडियाज एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। मेल्स को भी क्या कुछ सहना पड़ता है, वीडियो बनाई है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में, आप लोग जरूर देखिएगा। महेश भट्ट, भूषण कुमार, साजिद खान एटसेट्रा नो सेन पार्ट 3 चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड सी यू अगेन। बाय। कास्टिंग काउच होता है और लड़कों का भी है भाई, आपको लड़कों का कास्टिंग काउच ज्यादा बड़ा है। हाँ।